फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्निंग हब। कल हमने लास्ट जो मेरी वीडियो है उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये पढ़े थे, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। वेदर के अंदर हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था। एटमॉस्फेयर में हमने डिफरेंट लेयर पढ़ी थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में दो क्लासिफिकेशंस बताई थी, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो आइनोस्फेयर उससे बिल्कुल मीजोस्फेयर के बिल्कुल नीचे होता है, और थर्मोस्फेयर के आउटर मोस्ट लेयर को एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है, क्या क्या डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनके बारे में। तो गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड आर्गन, जो बेसिकली हम ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें पता भी होना चाहिए। और ये जो कंसंट्रेशन है वो सॉइल में अलग होती है और एयर में अलग होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78.08% होता है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन में 20.95, इसको अप्रॉक्सीमेटली 21% में भी लिख सकते हैं। आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में होता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसको 78.08 ही बोलते हैं। अगर इसका राउंड ऑफ भी आ जाए तो 78% ही होता है। ऑक्सीजन 20.95, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 21% भी बोलते हैं। आर्गन 0.93, 1% भी आ जाए अगर ऑप्शन में तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ही आता है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर, अब जो क्या क्या कॉम्पोजिशंस होती हैं सॉइल और एयर में हम वो पढ़ेंगे। नाइट्रोजन परसेंट ज़्यादा होती है और लेस ऐसे में एटमॉस्फेयर, लेकिन ज़्यादातर जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो सॉइल में ज़्यादा होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन लेवल है वो सॉइल में कम होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल बी नियरली 8 to 10 टाइम्स मोर, ज़्यादा होती है इसमें, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कम होती है, और जो भी हमारी सॉइल होती है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इट इज़ अबाउट 0.25% एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा कि कंपोजिशन क्या होती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आर्गन की एंड कार्बन की। ये इस PDF में जैसे बनाया है तो ये सीरियल वाइज है कि नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93 एंड कार्बन 0.03% होता है। और सॉइल में नाइट्रोजन से मैक्सिमम ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। नेक्स्ट ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होता है 8 से 10 टाइम्स, मतलब 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो कांस्टेंट आता है नेक्स्ट, सोलर कांस्टेंट विच इज़ रिलेटेड टू सोलर क्या होता है, एक तरह से जिसको हम सन रेडिएशंस बोलते हैं, सनलाइट कहते हैं, उससे रिलेटेड होता है सोलर कांस्टेंट। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 minute ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 square centimeter एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमोसफेयर held normally to the sunlight at the mean distance of the earth from the sun। बेसिकली 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, और इसकी SI यूनिट 1353 भी बोलते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर में होता है। तो क्या होता है सोलर कांस्टेंट एनर्जी, 1 मिनट में जो भी आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया होता है, बाउंड्री होती है एटमॉस्फेयर की चारों तरफ, उस पर जितनी सनलाइट गिरती है उसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू 1353 होती है, और 1.94 कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट भी बोलते हैं। तो सोलर कांस्टेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, तो 1353, 1.94 कैलोरीज भी होती हैं। द सोलर रेडिएशंस इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्टिकल आर कॉल्ड क्वांटा एंड फोटॉन्स। जो भी रेडिएशन रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या पार्टिकल के थ्रू, पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कण या क्षण, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं
क्वेंटा एंड फोटोन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एंड सॉइल इज़ कम्प्लीटेड। सोलर कांस्टेंट हो गया कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी रेडिएशन पड़ती है। जो एटमॉस्फेयर के चारों तरफ एक एरिया है, एक स्फीयर है, उसके ऊपर 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रेडिएशन पड़ती है। तो 1.941353 कैलोरीज वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज पार। पार एक तरह से फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसको जैसे ग्रीन लीफ होती है वो सोलर एनर्जी यूज़ करती है। तो वो कितने लेवल का यूज़ करती है, तो 0.4 टू 0.7 म्यू मीटर का। ये इतने से ज़्यादा नहीं लेती है। अगर इससे ज़्यादा इनको रेडिएशन मिल जाए तो ये जल जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी एक पर्टिकुलर रेडिएशन चाहिए होती है, तो उसकी रेंज है 0.4 टू 0.7। और द रेडिएशन 400 टू 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव इन, और नैनोमीटर में करें तो 400 टू, अगर हम इसको तो म्यू में बोल रहे हैं, अगर इसको नैनोमीटर में ले तो 400 से 700 नैनोमीटर इज़ द मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। और इसको मेजर करने के लिए, मैयर करने के लिए क्वांटम सेंसर का प्रयोग किया जाता है, और इसकी यूनिट है आइंस्टाइन या वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट हुआ कि पार क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स को कितने अमाउंट की, कितनी वेवलेंथ की सोलर एनर्जी चाहिए, 0.4 टू 0.7 म्यू मीटर। अगर नैनोमीटर में करना हो तो 400 से 700, या इससे अधिक हो जाए तो ये मतलब जल जाते हैं। और इसको मैयर करने के लिए क्वांटम सेंसर का प्रयोग किया जाता है, और इसकी यूनिट आइंस्टाइन या वाट पर मीटर स्क्वायर भी है। आगे 2 शब्द आते हैं, लक्स और स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, चलो पहले लक्स बात कर लेते हैं। लक्स क्या है, द ओल्डेस्ट यूनिट टू मैयर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ये सबसे पुरानी यूनिट है किसको मैयर करने के लिए, सोलर रेडिएशन को मैयर करने के लिए कि कितनी रेडिएशन आ रही है, तो उसको हम लक्स में काउंट करते हैं। और स्पेक्ट्रोमीटर का क्या होता है, एक तरह से सोलर रेडिएशन को लोअर बीम वेवलेंथ में देखने के लिए यूज़ होता है। एक रिफ्रैक्टोमीटर भी होता है। रिफ्रैक्टोमीटर टोटल सोल्यूबल सॉल्ट के लिए, शुगर के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। वो अगर हम कोई जैम, जेली या कुछ भी ऐसा बनाए तो उसके सैंपल को उससे हम चेक कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर के ऑप्शन में हमेशा रिफ्रैक्टोमीटर का ऑप्शन भी आता है। तो ये टर्म्स बड़ी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट इज लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज। लैप्स क्या होना, मतलब गिरना, लैप्स होता है ना, लैप्स रेट, लैप्स गिरने को बोलते हैं। और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लैप्स रेट। ये नॉर्मली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। नॉर्मली लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। तो लैप्स क्या होता है, वर्टिकल डिक्रीज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंज एज एयर राइज और फॉल इज कॉल्ड, मतलब जैसे एडियाबैटिक क्या होता है, एक तरह से चेंज होना है, जैसे मतलब हवा तेज चल रही है या गिर रही है तो उसके साथ टेम्परेचर चेंज होना। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और ये द कंडीशन इन विच देयर इज अब्रप्ट राइज इंस्टेड ऑफ फॉल इज नॉट इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ही होता है उल्टा। तो अगर एडियाबैटिक का क्या मतलब हुआ, अगर साथ साथ में चेंज हो रहा है तो उसको एडियाबैटिक बोल देंगे, हवा के साथ चेंज हो रहा है। अगर उसका नहीं हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है, जैसे हवा तेज चली तो गर्मी पड़ गई तो इन्वर्जन हो जाएगा, वो इन्वर्जन मीन्स उल्टा हो जाएगा। तो ये एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है। तो लैप्स रेट क्या होता है, जनरली डिक्रीज इन टेम्परेचर और ग्रेडियंट इन, और इसका टेम्परेचर कितना है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एडियाबैटिक का क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हवा कम हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर हवा चल रही है टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और इसका 10 डिग्री ड्राई के लिए 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एडियाबैटिक लैप्स रेट आता है। और द कंडीशन in which there is abrupt rise instead of fall in temperature is inversion. Albedo, it is the ratio
between incoming and outgoing radiation. It is the percentage of the incident solar radiation reflected by a surface is known as albedo, और albedo of the surface is equals to 0.4. albedo एक तरह से एक रेशो है इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन। जैसे रिफ्लेक्शन होती है उसको एल्बिडो कहते हैं, जैसे कोई रेज आ रही है और वैसे ही उससे जा रही है तो उसको एल्बिडो बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होता है, आइस का एल्बिडो अलग होता है, वाटर का अलग होता है, किसी भी सॉलिड सरफेस का अलग होता है, डिफरेंट एल्बिडो होते हैं। लास्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? इज़ रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर मे बी फ्रॉम 100 to 1000 माइल्स। एक ऐसा सर्कुलर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है किसी भी वाटर एरिया में जो 100 से 1000 माइल्स तक हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ऑलवेज लोएस्ट इन द सेंटर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लोएस्ट में वो सेंटर में बहुत कम होता है। इंक्रीज रैपिडली आउटवर्ड। टोर्नेडो, टाइफून, हरिकेन्स ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ऊपर से नीचे कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, सॉइल कॉम्पोजिशन, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। SI यूनिट 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। और बाहर का भी बताया कि कितनी रेडिएशन चाहिए, लैप्स रेट क्या होता है, और एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो आप पानी का एरिया रख दो, आप झील रख लो या कोई भी लेक रख लो, उस पर अगर सन की रेडिएशन पड़ती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है, तो वही है। और साइक्लोन क्या होता है? एक सर्कुलर सा होता है जिसमें लोएस्ट सेंटर में लोएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसका जो डायमीटर होता है ये 100 भी हो सकता है और 1000 माइल्स तक भी हो सकता है। और जैसे हम टोर्नेडो बोलते हैं और टाइफून्स बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं, एक्सेट्रा, ये अलग अलग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।